स्वागत है छात्रों दीक्षांत एडुटेक में आप सभी का। आज क्लास 8 के द्वितीय पार्ट दूसरे पार्ट भाग 2 में लाए हैं अकबरी लोटा। अकबरी लोटा जो क्लास 8 हिंदी के अंतर्गत पढ़ना है, एक हास्य कहानी है जिसका प्रथम पार्ट आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है। दूसरा पार्ट अकबरी लोटा का आज लेकर आए हैं आपके सामने। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की लिखी हुई यह रचना है जिसमें अकबरी लोटा का प्रथम पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें अकबरी लोटा के प्रथम पार्ट में क्या है एक बार हम लोग रिव्यू ले लें। अकबरी लोटा शुरू हो रहा है लाला झाऊलाल से। लाला झाऊलाल का काशी के ठठेरी बाजार में अपना दुकान और मकान है। उनके घर के उनके मकान में कुछ दुकानें किराए पर हैं और लगभग उन्हें 100 रुपये के मासिक किराए प्राप्त होते हैं। 100 रुपये के मासिक किराए को प्राप्त करने वाले झाऊलाल से उनकी पत्नी यकायक उनसे 250 रुपये की मांग करती है और वो उलझ के रह जाते हैं। उस 250 रुपये के लिए वो 1 सप्ताह यानी 7 दिनों का समय दिए हैं। इस 7 दिनों के अंदर मैं आपको 250 रुपये दे दूंगा। पत्नी भी शांत है और 250 रुपये 1 सप्ताह के बाद मिलने की आशा लिए हुए वह इंतजार कर रही है। 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। 5वें दिन इन्हें चिंता होती है कि भाई अब क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। 5 दिनों के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, अब उन्हें कुछ करना चाहिए, क्योंकि 250 रुपये अगर नहीं देंगे तो उनका सम्मान, उनका प्रतिष्ठा अपने ही घर में उनकी मर्यादा चली जाएगी। उनकी पत्नी उन्हें फांसी नहीं देगी बल्कि तनिक सी मुस्कुरा देगी और वो धराशायी हो जाएंगे, गिर जाएंगे, अर्थात अपने सम्मान से, अपने प्रतिष्ठा से वह निम्नतर हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अतः वो अपने प्रिय मित्र, परम मित्र बिलवासी मिश्र को अपनी व्यथा सुनाते हैं। बिलवासी मिश्र का भी हाथ खाली है, लेकिन उसी समय बिलवासी मिश्र कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास नहीं है और मुझसे नहीं अगर होगा तो मैं कहीं और से मांग करके आपका सहयोग करूंगा। उसके बाद बिलवासी मिश्र चले जाते हैं और झाऊलाल, लाला झाऊलाल भी अपने मित्र की बातों में रहते हैं। अब 6ठे दिन भी बीत जाता है, कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं हुई रहती है पैसे की। अब इन्हें यह चिंता सताने लगती है कि आखिर आगे क्या होगा। तब बिलवासी मिश्र 6ठे दिन शाम को आने की बात कहते हैं उनसे, लेकिन नहीं आते हैं तो इनका दिल बैठने लगता है यह सोच कि क्या बिलवासी मिश्र जी नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो क्या वह मुझे 250 रुपये देंगे या नहीं देंगे, उन्हें मिला कि नहीं मिला। तमाम चिंताओं में घिरे हुए झाऊलाल की स्थिति बड़ा ही दयनीय है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक आज 7वां दिन आ चुका है और 7वें दिन उनकी पत्नी घर में है। वह कौन, झाऊलाल अपने नौकर को बुलाते हैं चूंकि उन्हें प्यास लगती है पानी के लिए, परंतु नौकर नहीं है। उनकी पत्नी ही लोटा में पानी लेके आती है, लेकिन संयोग से वह गिलास लाना भूल जाती है। गिलास लाना भूल गई है। अब वह लोटा से ही अटारी के पास 3 मंजिले मकान के ऊपर खड़े होकर और पानी पी रहे होते हैं। तब तक उनके हाथ से लोटा स्लिप कर जाता है, गिर जाता है और 3 मंजिले से गिरते हुए सायबान से, सामने जो दुकान होती है उस दुकान के सायबान पर, शेड पर से होते हुए सामने खड़े एक अंग्रेज बाबू को पहले नहलाती है।
जूठे पानी से फिर उनके बूट पर गिर जाती है। अंग्रेज बाबू के बूट पर गिरने से उनका पांव क्षतिग्रस्त होता है, घायल हो जाता है और इस घायलता से वह बिलबिला उठते हैं और बिलबिलाने के बाद वह बड़े ही तैश में कई लोगों के साथ झाऊलाल के आंगन में प्रवेश कर जाते हैं। इतने लोगों को एक साथ झाऊलाल अपने आंगन में देखकर और ऊपर से नीचे उतरते उतरते लोटा छूटने के बाद उन्हें देखकर, अंग्रेज बाबू को देखकर जो सांगो पांग स्नान किए हुए हैं यानी सर से पांव तक भीगे हुए हैं और अपने एक पैर को अपने हाथों से सहलाते हुए नृत्य कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जब उस अंग्रेज को ये पता चला कि इन्हीं का लोटा है और इन्हीं का यह घर है, इन्होंने ही लोटे को फेंका है, अब अंग्रेज कुछ और नहीं करता है। सिर्फ अंग्रेज साहब एक ही काम करता है, क्या? तो अपना मुंह खुला छोड़ देता है। मुंह खुला अर्थात कई तरह के अपशब्दों का बौछार कर देता है और इन अपशब्दों को सुन करके तब इन्हें पता चलता है झाऊलाल को कि अंग्रेजी के शब्दकोश में नहीं, अंग्रेजी में गालियों का एक भंडार कोश है, एक बड़ा कोश है इस अंग्रेज के मुंह में, क्योंकि इतनी यह अनाप शनाप बातें उनको बोल रहा है। वह चोट लगी थी इसलिए। अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। उनके आंगन में कई लोग जमा हैं और अंग्रेज बिफर पड़े हैं। अंग्रेज साहब उनको भला बुरा कह रहे हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हैं। पंडित बिलवासी मिश्र इसी समय आंगन में प्रवेश करते हैं। जो बिलवासी मिश्र जी उनके मित्र एक दिन पहले शाम के समय आने की बात कह करके गए थे 5वें दिन, वो 7वें दिन सुबह में और वो भी ऐसी परिस्थिति में पधार रहे हैं आंगन में। उन्होंने आते ही 2 काम किए। पहला काम यह कि कुर्सी आंगन में रख साहब को कहा, आपके पैर में शायद चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। छात्रों, ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है यह बिलवासी मिश्र जी का कथन है और जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है यह अंग्रेज साहब का कथन है। दूसरा जरूरी काम यह किया कि जितने आदमी आंगन में घुस आए थे उनको बाहर निकाल दिया। बिलवासी मिश्र जी ने कहा सबों से कि भाई मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति आई है, यह घर मेरा, आंगन मेरा अर्थात झाऊलाल का है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जाओ आप लोगों की कोई असुविधा नहीं है, असुविधा अंग्रेज महोदय की है, असुविधा झाऊलाल की है, तो फिर आप यहाँ अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जाइए। ऐसा कहते हुए समझाते हुए सबको उन्होंने निकाल दिया और अंग्रेज साहब को एक चेयर प्रदान किया, कुर्सी प्रदान किया, बैठने के लिए कहा, आग्रह किया उनसे। यह बात उतने लोगों के बीच में अंग्रेज को अच्छी लगी, क्योंकि वह तब से एक पैर पर अपने कूद रहे थे, नाच रहे थे, क्योंकि उन्हें चोट लगी थी दूसरे पैर में और किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं पूछा था। बिलवासी मिश्र अपने इस आदत की वजह से उन्हें बेहद अच्छे लगे। अतः साहब बिलवासी जी को धन्यवाद दिए और धन्यवाद देते हुए बैठे और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अंग्रेज साहब ने क्या कहा उनसे कि आप इस शख्स को जानते हैं, क्योंकि वो तो उस शख्स पर मतलब बहुत गुस्से में थे। बिलवासी मिश्र ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। कौन जानेगा? मैं जानना भी नहीं चाहता। जो निरी राह चलते पर लोटों से वार करते हैं, राह पर माने सड़क पर
निरीह बिना कोई गलती के चलने वाले लोगों को लोटा चला के मारता है, ऐसा आदमी को हम जानना भी नहीं चाहते हैं, और जानते तो बिल्कुल ही नहीं है। सोचिए, आखिर बिलवासी मिश्र जी ने झाऊलाल को जानने से इनकार क्यों कर दिया? आइए इसका कारण जानते हैं। कुछ ना कुछ तो कारण है। उन्होंने कहा, वार करे, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक। बिलवासी मिश्र ने सोने में सुहागा या यूं कहे कि आग में घी डालने का काम किया, अर्थात अंग्रेज महोदय भी गुस्से में थे और झाऊलाल को भी कुछ बेहतर लग नहीं रहा था। वह अपने सोच में खोए हुए थे और उस समय इन्होंने कहा कि इस आदमी को मैं जानता तक नहीं और जानना भी नहीं चाहता, जो राह पर चलते हुए निरीह बिना दोष किए हुए आदमी को लोटा चला के मारता है। हम जानना भी नहीं चाहते ऐसे आदमी को। और उसमें और तनिक घी डाल दिए कि ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, जिसका अर्थ होता है यह एक खतरनाक पागल है। बताइए, झाऊलाल के हाथ से गलती से स्लिप किया था लोटा, अब उसे उन्हीं के मित्र ने कहा कि खतरनाक पागल है, ल्यूनाटिक, डेंजरस ल्यूनाटिक है। लेकिन अंग्रेज साहब तो उनसे कहीं ज्यादा क्रोधित थे। उन्हें चोट आई थी, वह उनके जूठन पानी से नहाए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। क्रिमिनल तक कह दिए उनको, अर्थात नहीं, यह एक खतरनाक मुजरिम है, लोटा चला के मारता है, मुजरिम है, पागल थोड़ी है, अच्छा भला तो है, मुजरिम है। इतनी अलंकृत शब्दों से संबोधित होने के बाद झाऊलाल का मन कैसा हो रहा होगा, यह तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय देखने के साथ साथ कहीं खा जाने की भी शक्ति प्रदान की होती तो निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से वो खा चुके होते। कि भाई ये दोस्त है या दुश्मन है? अगर ऐसे ही दोस्त होते हैं तो दुश्मनों की क्या हो सकता है? ये मेरा मित्र है, ये मुझे पैसे देने के लिए कल शाम को ही बोला था, नहीं आया तब हम टेंशन में आए, रात भर सोए नहीं, सुबह में पानी भी लोटा में मिला, गिलास नहीं मिला, वो भी ऐसा लोटा जिसे हम कभी भी पसंद नहीं करते थे, नापसंद लोटे में, और वो टेढ़ा था लोटा, गिर गया, गिरने के बाद से रुकने का भी नाम नहीं लिया, और गिरने के बाद मैंने तो देखा नहीं कि उसको क्या हुआ, और ये कह रहा है कि लोटा चला के मार दिए, मेरा ही बदनामी कराने पर तुला हुआ है, ये मेरा मित्र नहीं हो सकता, और ऊपर से हमको पागल भी कह रहा है, खतरनाक पागल। फिर अंग्रेज ने कहा कि खतरनाक मुजरिम। भाई मैं न मुजरिम हूं न पागल हूं। ऐसी आंखों से वो देख रहे थे बिलवासी जी को। अगर ईश्वर उनकी आंखों को खाने की शक्ति दी होती तो निश्चय ही वह बिलवासी जी को खा जाते। यह ऐसा नहीं है कि आंखों से वो खाते, लेकिन ऐसा इसलिए उन्होंने लिखा, लेखक ने, अन्नपूर्णा जी ने, क्योंकि मुहावरे के साथ हास्य व्यंग का एक अलग ही लुत्फ मिलता है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? साहब ने किससे पूछा? बिलवासी जी से। चूंकि साहब जो थे, अंग्रेज साहब, वह बिलवासी जी को पसंद करने लगे थे। उनके बिहेव की वजह से उन्होंने कुर्सी दिया था उन्हें बैठने के लिए, और उनके तरफदारी करके वो बात भी कर रहे थे, और दोष झाऊलाल को ही लगा रहे थे, जो कि पहले से ही अंग्रेज महोदय के नज़र में वह गलत थे। अब उनसे पूछ रहे हैं अंग्रेज साहब कि अब बताइए आगे कि क्या करना चाहिए। ऐसा तभी कोई किसी से पूछता है जब उसके ऊपर अपना भरोसा जताता है। अर्थात अंग्रेज साहब का भरोसा जीत चुके थे बिलवासी मिश्र जी ने, और इस भरोसे को जीतने का कारण भी हमें पता चलेगा अगले पंक्तियों में। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए?
बिलवासी जी ने कहा, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। देखिए, आग में घी नहीं तो अक्षत चंदन और धूप अगरबत्ती भी डाल दे रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि इस आदमी को, ये ल्यूनाटिक है आदमी, वो भी डेंजरस ल्यूनाटिक है, पागल है, खतरनाक पागल। उन्होंने कहा कि खतरनाक मुजरिम है, अब कह रहे हैं कि उसको जेल में डाल दीजिए। अंग्रेज साहब ने पूछा कि पुलिस स्टेशन कहाँ है? उन्होंने कहा, बिलवासी जी ने, कि पास ही है, चलिए चलिए मैं बता दूं, चलिए। अंग्रेज साहब ने कहा, चलिए चलिए, अब ये भी काम कर ही देते हैं, पुलिस के हवाले इस आदमी को करेंगे, लोटा चला के मारा है हमको। अब आगे कहते हैं बिलवासी जी की, अभी चला। जब उन्होंने कहा चलिए, तब बिलवासी जी ने कहा कि अभी चला, आपकी इजाजत हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? बिलवासी मिश्र ने झाऊलाल से जाके नजदीक से पूछा, क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसका दे सकता हूं। बिलवासी जी ने कहा कि मैं इसका 50 रुपये तक दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा। लाला झाऊलाल चुपचाप थे, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी मेरे मित्र हैं या शत्रु हैं। बिलवासी जी मेरी सहायता करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं या इनका आगमन मुझे जेल भिजवा देने के लिए है। अतः उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। अंग्रेज साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये दाम क्यों दे रहे हैं? इस रद्दी लोटे का 50 रुपया दाम क्यों दे रहे हैं? इस बात पर बिलवासी जी ने क्या सफाई दी, आप इस लोटे को रद्दी सा बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो समझता था कि आप समझदार आदमी, विज्ञ और सुशिक्षित आदमी हैं। विज्ञ यानी अनभिज्ञ, अनविज्ञ कहा जाता है, अभिज्ञ कहा जाता है जो जानकार नहीं होते हैं, और जो बढ़िया जानकार होते हैं उनको विज्ञ कहा जाता है, अर्थात विशेष ज्ञानी। विज्ञ का अर्थ होता है विशेष ज्ञानी, जो बेहतर तरीके से किसी बात को समझते हैं। और सुशिक्षित आदमी माने शिक्षा, संस्कार के साथ शिक्षा को सुशिक्षा कहा जाता है। अतः उन्होंने कहा कि मैं तो आपको विशेष ज्ञानी और सुशिक्षित, संस्कारवान शिक्षित समझ रहा था, लेकिन आप तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? ये रद्दी लोटा नहीं है भाई, तो ये लोटा कैसा है? अंग्रेज ने पूछा, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। बिलवासी जी ने कहा, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह वही अकबरी लोटा है जिसके लिए संसार भर के म्यूजियम परेशान है। एक लोटा जो झाऊलाल के घर में है, वह लोटा झाऊलाल को बेहद नापसंद है। उसी लोटे में उनकी पत्नी उन्हें पानी देती है। वो अभी 7वें दिन अपने वादा के, जिस दिन 250 रुपये उन्हें देना था, और उस लोटे को अब बिलवासी जी अंग्रेज महोदय के सामने उसी लोटे के वजह से इतना बखेड़ा करा हुआ, और उस लोटे को अब बिलवासी जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अंग्रेज बाबू के सामने कि यह अकबरी लोटा है। भला यह अकबरी लोटा कैसे है? जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी।
उन्होंने क्या बताया कि 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर रेगिस्तान में जा रहे थे। और रेगिस्तान में तो रेत होते हैं, जल का अभाव होता है, जल का अभाव होता है, और वहां पर उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। अब उस प्यास में एक ब्राह्मण इसी लोटे से जिस लोटे से अंग्रेज को चोट लगी है, जिस लोटे के वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसी लोटे से पानी पिलाकर किसकी, हुमायूं की जान एक ब्राह्मण देवता ने बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिलीश्वर हुआ, दिल्ली का ईश्वर अर्थात दिल्ली का राजा, इस मने राजा भी होता है, तो दिलीश्वर अर्थात दिल्ली के राजा जब अकबर बने, अकबर कौन, हुमायूं के पुत्र हुआ, तब उसने ब्राह्मण का पता लगाकर, जिस ब्राह्मण ने उनके पिता को प्यास लगने पर पानी पिलाई थी, उस ब्राह्मण की खोज अकबर ने की, और जब पता लगाकर उससे लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी तरह के 10 सोने के लोटे बनाकर दिए। इस लोटे को ले लिए अकबर, और अकबर इस लोटे को लेने के बाद इसी तरह का 10 सोना का लोटा बनाकर पंडित जी को उन्होंने दान कर दिया, और उस 10 सोने के लोटा के बदले में यह एक लोटा ले लिया, क्योंकि हुमायूं ने इससे पानी पिया था। उनके पिता ने अपने जीवन रक्षा हेतु जिस लोटे से पानी पिया था, उसे अकबर ने अपना धरोहर समझा और वह अपना लिया उस लोटे को। फिर इसी से इसका नाम, यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह हमेशा इसी से वजू किया करते थे। वजू एक क्रिया होती है जो नमाज अदा करने से पहले किया जाता है। नमाज अदा करने से पहले हाथ पांव धोए जाते हैं, अपने तन की शुद्धता प्रदान की जाती है अपने तन को, जिससे हम अल्लाह के इबादत में अपनी शुद्धता लेकर उनके दरबार में हाजिर हो। इसलिए तो वहाँ पे अकबर चूंकि नमाज अदा करते थे, तो वजू अर्थात नमाज अदा करने से पहले अपने हाथ पांव को धोने की जो क्रिया थी, वह एक विशेष तरीके से की जाती है, जिसे वजू कहते हैं। उसी लोटे से वह वजू किया करते थे। सन 57 तक यह शाही घराने में ही था। सन 57 कौन, 1857 की बात वो कह रहे हैं, पर बाद में यह लापता हो गया। कलकत्ते के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। बिलवासी जी उस लोटे के बारे में जिस ऐतिहासिक घटना का वर्णन अपने मुखमंडल से प्रकाशित किए थे, वह कदाचित संभव नहीं था, कदाचित सत्य नहीं था, परंतु उस अंग्रेज ने उनके समस्त बातों को सत्य मान लिया, और यही सत्य मानना उनके लिए धोखे का काम किया। क्योंकि अब बिलवासी मिश्र जी जो उनके साथ प्रेम से बातें कर रहे थे, उनके पक्ष में बातें कर रहे थे और अपने ही मित्र के विरोध में कई बातें कह रहे थे, वह अब उजागर हो रही है। क्योंकि यह सब कुछ उनके विश्वास को हासिल करके उन्हें ठगने की बातें कर रहे थे बिलवासी जी। अब वह पूर्ण रूप से इनके गिरफ्त में आ चुके थे, अब यह ठगेंगे कैसे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव हुआ कि कौड़ी की आकार से आंखें इनकी कौड़ी की आकार से बढ़कर पकौड़ी की आकार की हो गई। कौड़ी मतलब छोटा छोटा होता है, पकौड़ी मतलब बराबर। अर्थात अंग्रेज को जब यह ऐसी ऐतिहासिक घटना सुना रहे थे तो वह
कई उधेड़-बुन में पड़े थे, कई बातें एक साथ उनके दिमाग में आ रही थी और ऐसे करके देखते देखते उनकी आंखें कौड़ी से पकौड़ी हो गई, बड़ी बड़ी होने लगी। ये आश्चर्य से, जब आदमी को आश्चर्य होता है तो उनके चेहरे का हाव भाव बदलता है। उस समय भी अंग्रेज के चेहरे की कुछ ऐसी ही स्थिति थी, क्योंकि वह सच में कई तरह की बातें उस समय सोच रहे थे। और क्या क्या सोच रहे थे, ये अगले पंक्तियों में हमें मिलने वाला है। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को लेकर क्या कीजिएगा? उन्होंने बिलवासी जी से पूछा कि आप इस लोटे को लेकर क्या कीजिएगा? बिलवासी जी का देखिए जवाब क्या आता है। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। बिलवासी जी ने कहा कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। वास्तव में बिलवासी जी को ऐसी कोई शौक नहीं थी, लेकिन अंग्रेज को फांसना था, अपने बातों में फंसाना था, अपने चाल में, इसलिए उन्होंने ये बातें कही। मुझे भी, अंग्रेज ने कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा, उस समय मैं दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अर्थात अब अंग्रेज के मन में तो एक लालसा थी ही, एक लालच आ गया और एक उन्माद उनमें आया, एक दिलचस्प बात उनमें हुई, क्योंकि वह भी ऐतिहासिक और पुराने चीजों के खरीदार थे और वह भी शौक अपना पूरा करना चाहते थे। उनके भी कुछ अरमान थे, जिन अरमानों को अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए, अक्सर ही देखिए छात्रों, पड़ोसी जो पास में होते हैं मगर इतने करीब से उन्हें पड़ोसी एक दूसरे को जानते हैं कि उनके अच्छे और बुरे सभी आदतों को पहचानते हैं। और शायद यही कारण होता है कि दो पड़ोसियों के बीच कंपटीशन की भावना हो जाती है, तुलनात्मकता जन्म लेती है और वहाँ एक दूसरे से तुलना करते हैं। खासकर ये बातें महिलाओं में अक्सर ही देखने को मिलती है। भले ही अपनी साड़ी बहुत अच्छी हो, लेकिन पड़ोसन की साड़ी पर आंख टिकी ही जाती है। और महिलाओं में एक और भी बड़ी बात होती है, वह अगर कुछ गहने पहने हुए हैं, जो गहने थोड़े से अद्भुत हैं, बढ़िया हैं, सुंदर हैं, चमकदार हैं, तो उन्हें छुपाने के बजाय दिखाने में अधिक भरोसा करती हैं, विश्वास रखती हैं और देखने के बाद कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, कहीं सुप्रभाव तो कहीं कुप्रभाव पड़ते रहता है। ऐसा मैंने इसलिए व्याख्या किया क्योंकि बिलवासी मिश्र जी द्वारा कहे जाने वाली बातों का अंग्रेज पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेज भी अपने एक पड़ोसी से कंपैरिजन करते थे, तुलना करते थे। उनके पड़ोसी भी ऐतिहासिक और पुरानी चीज़ों के संग्राहक थे। उनको बटोरना उन्हें भी अच्छा लगता था, उनका भी शौक था और इनका भी शौक था। जबकि अपने पड़ोसी के सामने यह कम पड़ जाते थे, इसीलिए यह भारत आए थे और पुरानी चीज़ों को खोज रहे थे खरीदने के लिए, जब इनके पैर पर लोटा आ गिरा था। उन्होंने कहा, जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। ये रेड कलर में जो है, यह कथन बिलवासी जी का है। बिलवासी जी ने कहा कि जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि लोटा की बोली उन्होंने ही लगाई थी। अब अंग्रेज साहब आ गए अपने आपे से बाहर। वो कहे, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। बिलवासी जी ने कहा, अरे
इस लोटे पर अब हक जताने लगे। अभी तो इस लोटे के मालिक को जेल भेजने वाले थे। कितने तरह के सुपरलेटिव डिग्री लगा लगा के आपने अब शब्दों का प्रयोग इनके लिए किया, शब्दकोश इनके सामने रख दिए, गालियों की डिक्शनरी खोल दी आपने, खूब बोले और अब इस लोटे पर आप गिर गए। क्यों भाई, हक है कैसे है आपका, आपका हक बना कैसे? उन्होंने तर्क दिया कि हक है और उन्होंने अपने तर्क को सिद्ध भी किया। कैसे? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अंग्रेज बिलवासी जी से कहा कि बताइए आप, हक है, मेरा ही हक है। वो बोले कैसे हक है आपका? उन्होंने कहा अंग्रेज साहब ने कि अच्छा एक बात बताइए, इस लोटे के पानी से आप स्नान किए कि मैं स्नान किया, मैं नहाया हूं? उन्होंने कहा आपने। फिर उसने पूछा वह आपके पैर पर गिरा या मेरे पैर पर? उसने आपका अंगूठा भूरता किया या मेरा? भूरता माने होता है चोखा। आपके अंगूठा को फोड़ा या मेरे? बिलवासी जी ने कहा कि आपका। अगली पंक्ति में, इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। उन्होंने सिद्ध की अपनी, वो हकदार थे, हकदार हैं, और इस बात को उन्होंने अपने इस विशेष तर्क से सिद्ध किया। कैसे? क्योंकि ये कैसे सवाल तो पूछे थे बिलवासी जी। अब बिलवासी जी क्या कहना, आपका यह सब झोल है, दाम लगाइए, जो अधिक दाम दे वह ले जाए। आपका माने अधिकार है, हक है, ये सब झोल है, ये सब बिना मतलब की बात है। दाम लगेगा अब लोटा का, जो इसका दाम दे देगा बढ़िया से, अर्थात दाम लगेगा मतलब बोली लगेगी। अब लोटे की बोली लगने वाली है। उस लोटे ने इतना बड़ा बखेरा खड़ा किया और अब उसकी बोली ही लगने वाली है, क्योंकि बिलवासी जी ने ताल ठोक दिया था कि भाई हक की बात छोड़ दीजिए, आप दूसरे देश से आके यहाँ आके लोटे पर हक जताते हैं सिर्फ स्नान करने और चोट खाने से। अब तो इस लोटे की बोली लगेगी और जो अधिक देगा आप या मैं, वो ले जाएगा लोटा। अंग्रेज को भी यह मंजूर हुआ, बोले यही सही, आप इसका 50 रुपये दे रहे थे, मैं 100 रुपये देता हूं। अब बिलवासी जी को भी तैस आया, उन्होंने कहा कि मैं 150 रुपये देता हूं, ये 50 एक्सटेंड कर रहा है लोटा का दाम, बोली लग रही है। अब अंग्रेज भी कहे मैं 200 रुपये देता हूं, यानी 50 रुपये बिलवासी जी ने देने के लिए कहा था, अंग्रेज ने 100, फिर बिलवासी जी ने 150, फिर अंग्रेज साहब ने 200। बिलवासी जी कहे अजी मैं 250 रुपये देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी अब ताव आ गया। बिलवासी जी ताव में आकर के बोले कि झाऊलाल के सामने, मैं मुझे जब 200 रुपया दिए तब उन्होंने कहा कि मैं 250 रुपया देता हूं, ये लो, फेंक दिया उनके सामने 250 रुपया। अब अंग्रेज को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं, फूई फाई करने से क्या फायदा, फेंको एक एक बड़ा, अर्थात 50-50 रुपया बढ़ने से क्या फायदा है। इन्होंने साफ डबल कर दिया, 250 का सीधे 500 कर दिया। अब बिलवासी जी धराशायी। खुले मैदान में, अखाड़े में एक पहलवान की जीत होती है और एक हार, और हार जिसकी होती है वह चारों खाने चित नजर आता है। अब बिलवासी जी इस अखाड़े में अभी चित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास 250 से ज्यादा पैसे नहीं है। अब चलिए बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे जो उन्होंने फेंके थे इसके सामने, झाऊलाल के सामने। उसे अफसोस के साथ, ओह
काश मेरे पास भी ज़्यादा पैसा होता तो 500 से ऊपर की बोली मैं लगा देता और ले लेता लोटा। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और थी। बात तो यही थी कि बिलवासी मिश्र अंग्रेज को जिस फांसे में अपना फांसना चाहते थे, जो जाल उन्होंने बिछाया, अलबत्ता अंग्रेज महोदय फंस चुके थे और अच्छी तरह से फंस चुके थे। अब काम बनने वाला था बिलवासी जी का। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक रुपये नहीं है। सिलेंडर बोल गए, भाई मेरे पास 250 से अधिक रुपये नहीं है और आप इस लोटे की बोली 500 का लगा दिए। मेरे पास तो उतने हैं नहीं, इसलिए अब ये लोटा आपका हुआ, आप ले जाइए लोटा। छात्रों, यह पार्ट 2 था। लोटा किसका हुआ? लोटा बिलवासी मिश्र और अंग्रेज के बीच बोली लगाई गई, जिसमें लोटा अंग्रेज का हुआ। अब अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ा ही मनोरंजक है और हास्य से तो हमेशा ही गुदगुदा देने वाली बातें इसमें है। अतः अगले पार्ट में, अगले भाग में इसके आगे की कहानी का वर्णन वृत्तांत आप सुनेंगे। तब तक के लिए संतोष सर के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।